नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव का बालाघाट का दौरा है। स्कूली बच्चों से करेंगे परीक्षा पर संवाद। परीक्षा तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बालाघाट में गृह विभाग कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। प्रशासनिक और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव का बालाघाट का दौरा है, जहां स्कूली बच्चों से संवाद किया जाएगा। परीक्षा को लेकर परीक्षा तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बालाघाट में गृह विभाग कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। प्रशासनिक और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा होगी। ग्राम गादिया में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर नए विकास कार्यों का औपचारिक शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं ग्राम गादिया के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक होगी। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। स्थानीय लोग मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साहित दिखाई दिए और विकास कार्यों की शीघ्र पूर्ण होने की उम्मीद जताई है। मंच पर मौजूद माननीय विधायक शरद कोयल जी, माननीय विधायक मनीषा जी और इस अवसर पर पूरे मंच के सभी नेतागण, जोरदार अभिनंदन। और आपका भी सबका अभिनंदन करता हूं। जिस निमित्त यहां हम भगवान श्री राम के धाम में आए हैं, सच में यह इतना पवित्र धाम माता सबरी की स्मृति में, सबरी माता की जयंती के अवसर पर एक बार भगवान राम का जयकारा लगाएं और फिर माता सबरी का बोला जाए, जय श्री राम, सबरी माता की। क्या आनंद का धाम है। वाकई मां की प्रतिमा देख करके और आपके चेहरे का नूर बता रहा है। क्या जोरदार इलाका है और क्या जोरदार लोग हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। भगवान ने भी जब पृथ्वी पे ये सृष्टि बनाई तो हमारे शहडोल को कुछ ज्यादा ही आनंद के साथ प्राकृतिक सुंदरता दी। और शहडोल में ये हमारा जैसी नगर और बिहारी तो ऊपर से इतना सुंदर लगता है कि इंद्रदेव का स्वर्ग लोक भी कम पड़ जाए, इतना आनंद आ रहा देख करके। सच में चारों तरफ हरियाली हरियाली। और हेलीकॉप्टर तो उतरा। हेलीकॉप्टर के यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़, जैसे सभा वहां खड़ी हो। मुझे लगा ये सभा मेरे लिए नहीं है, ये भगवान राम के पुष्पक विमान को देखने आई है। वो एहसास हुआ उस काल का, उस युग को वापस जिंदा करते हुए। सच में आप सबके लिए हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब विरासत से विकास की बात होती है, मुझे गर्व है। भगवान श्री राम का 500 साल पुराना संघर्ष, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जब भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, कांग्रेस ने आजादी के बाद ही भगवान राम का मंदिर बनता, जैसे सोमनाथ के बाबा सोमनाथ का मंदिर बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबने कहा देश आजाद अगर होता है तो आजादी के लिए सनातन संस्कृति की जो धारा अवरुद्ध हुई, हमारे मान बिंदुओं पे जो आक्रमण हुआ, वो आक्रमण का प्रतिकार होना चाहिए। जब कमजोर थे तो सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, 1000 साल पुरानी बात।
लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये पप्पू के परनाना, नेहरू जी, ये सब एक ही सोमनाथ के धाम का विरोध करते हुए अयोध्या में तो ताला लगवाया और सोमनाथ में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी को मना किया कि आप मत जाइए। अरे अयोध्या, सोमनाथ, महाकाल, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पे अगर हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, उस समय भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी की जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। 75 साल से ज्यादा समय में उस समय भी सबने सीना ठोक करके भगवान सोमनाथ के मंदिर का आनंद का पूरा उल्लास देश भर में छाया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, कांग्रेस के सारे प्रयत्नों के बाद जब फैसला हो गया कि अयोध्या में भगवान राम का यही जन्म स्थान है, अब बताओ, सरयू के किनारे अयोध्या के नगरी में भगवान राम पैदा हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं हुए। अब ये कांग्रेसियों को बताना चाहिए था कि ये तुम्हारे मन में ये पाप क्यों आया, लेकिन कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करो सुप्रीम कोर्ट के लोगों का। दूध का दूध, पानी का पानी करते हुए फैसला हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुस्लिम बंधु का भी, जिसने 75 साल तक मुकदमा लड़ा और लड़ने के टाइम कहा था कि अगर यहां फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से तो मैं भी उस भूमि पूजन में उपस्थित रहूंगा। वो भी वहां उपस्थित था, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरने वाली है। सब कोई थे, लेकिन कांग्रेस के पप्पू और उनके परिवार वाले वहां नहीं थे। ये अपनी उसी दुनिया में बैठे, घमंड में चूर होकर के भगवान राम के भूमि पूजन का, भगवान राम के धाम के लोकार्पण का, उसके बाद से लेके जब जनता में वाहवाही हो गई, जनता जय श्री राम कर रही, तो बाहर आके तो कहते हैं हम भी जय श्री राम वाले। लेकिन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन आज तक नहीं किए हैं, ये इनका इतिहास है। क्योंकि आप बताइए, अगर भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं तो फिर माता सबरी के प्रति सम्मान कैसे हो सकता है। माता सबरी की कहानी का भी अपमान हो जाएगा। मां सबरी ने तो कितने साल इंतजार किया, कितने मतंग ऋषि के किनारे, आश्रम के किनारे माता सबरी ने कई साल तक भगवान राम आएंगे, रोज रास्ता बुहारती है, रोज सफाई करती है, रोज पुष्प डालती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों साल। लेकिन ये अपने सनातन संस्कृति की विशेषता है। जब आस्था विश्वास का रूप लेती है तो विश्वास से आस बनती है और आस भगवान के पास पहुंचती है। भगवान श्री राम स्वयं पधारते, ये इतिहास उस समय बना है। बोलो प्रेम से सबरी मैया की। और जब भगवान राम आए, साधना का पथ मजबूत हुआ, श्रद्धा से महावातावरण ऐसा बना कि भगवान राम जब आए और माता सबरी ने अपने वन के अच्छे अच्छे बेर लाके रखे थे। जंगल में मां क्या खिलाएगी, बेर तो खिलाना था, लेकिन इतनी पवित्रता के बेर अगर खिलाऊं तो बेर, मेरा बेर मीठा होना चाहिए हाथ से। अब मीठे बेर को कैसे करें, सब कहानी आपको मालूम है। झूठा बेर अपने भगवान राम को खिला रही, लेकिन भगवान राम ने भी माता कौशल्या की तरह समरी को माना। जोरदार अभिनंदन। ये मां और बेटे का संबंध था।
ये राजा राम महल में रहने वाले कहां उनका महाराजा धीराज श्री राम का उतना ऊंचा स्थान, और कहां आदिवासी वनवासी अपनी माता सबरी। लेकिन प्रेम में सब बराबर हुआ और प्रेम से उनने माता कौशल्या के बराबर उनको जगा दी। मुझे खुशी है इस बात की, आज सबरी जयंती धन्य हुई। पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। ये गौरवशाली इतिहास हमारा है और ये माताएं बहनें बैठी है, ये माता बहनों को भी हमारी संस्कृति है। लाडली बहनों की राशि अगर देने का एहसास होता है तो हमको सबक मिलता है सबरी मैया से। बोलो, बहनों के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई। 1000 रुपया महीना जब देने लगे तब कांग्रेसी कह रहे नहीं देना चाहिए, सरकार का खजाना लुटा दोगे, कहां से लाओगे, पैसे नहीं है, चुनाव के बाद बंद कर दोगे। और जब हम लगातार देते देते 1000 से बीते साल 1250, अब 1500, जब बढ़ाते बढ़ाते 1500 हुआ तो अब कांग्रेसी के पेट में फिर भी सांप छाती पे लौट रहा है। क्या बोलते, जीवान पे लकवा हो जाना चाहिए। कितना गंदा बोलते हैं। कहते माता बहनों को पैसे मत दो, ये लाडली बहना दारू पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। ये माता बहनें अपने परिवार के लिए अपनी जान लुटा देती है, बच्चा बूढ़ा जवान पति सबके लिए अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण कुर्बान करती है। ऐसी माता बहनों का अपमान करते हैं। लेकिन कांग्रेसी सुधरने वाले नहीं, वो एक ही लाइन पे चलते हैं, उनको ये आता ही नहीं है। हर एक भाव ऐसे ही होता है। चलो, जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना है आप तक रखो। हमारे मन में तो सबके लिए सम्मान है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार करें। नरेंद्र मोदी जी का आज बदलते दौर में देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में पहुंच रहा है और हमारी माता बहनें, युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों को साथ ले जा करके जिस प्रकार से मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ चल रही है। ये हमारा उनका डबल इंजन की सरकार का साथ है। जब मैं रेल की बात देख रहा सुन रहा था, यद्यपि मैं देरी से आया और मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन सच में आपका प्रेम देख के तो आनंद आ गया। भगवान राम ने अयोध्या में वनवास का समय निकालने के लिए कदम बढ़ाया, तो मुझे इस बात की खुशी है कि 11 साल हमारे चित्रकूट में बिताए। जोरदार अभिनंदन करें भगवान राम के लिए। ये मध्य प्रदेश श्रद्धा आस्था का प्रेम बांटने वाला हजारों साल से इसकी परंपरा है और मुझे खुशी है 11 दिन माता सबरी के धाम में भी प्रभु राम ने गुजारे। जोरदार माता सबरी के लिए भी। ये मां और बेटे का संबंध था। जब माता का वो काल था, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है और यहां शहडोल की व्यवहारी में 747 करोड़, लगभग 750 करोड़ हो गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये 750 करोड़ की सौगातें मिल रही है। कितनी सारी सौगातें, बताओ कोई कमी है इस बात की? उसमें भी 663 करोड़ के लोकार्पण 79 कामों के और 134 करोड़ के नए कामों का भूमि पूजन। आप तो भाग्यशाली हो शरद भाई, और सांसद जी आप भी और बहन जी आप भी। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार और ये विकास करने का हमारा और आपका रिश्ता है। कांग्रेसी फूटी कोड़ी नहीं देते थे, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 2003 के पहले रात में भी लट्टू नहीं जलते थे। सड़कें, वो मीनाक्षी और ये अपने बता रहे थे शरद, अभी पीछे जायसवाल जी मंत्री थे अनूपपुर वाले, वो कहते मुझे 4 घंटे लगते थे वहां से आने में शहडोल तक।
आज सवा घंटे में फर्राटे से पहुंचता हूं। ये अपनी सरकार है, जोरदार अभिनंदन। ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहां अगर हमारे मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो मेडिकल कॉलेज किसके कारण बना है? जोरदार अभिनंदन मेडिकल कॉलेज के लिए भी। और हमारी सरकार भी हमारे आदिवासी नायक राजा भभूत सिंह, जोरदार अभिनंदन राजा भभूत सिंह महाराज की। हमने हमारे सभी आदिवासी नायकों के लिए सम्मान के साथ कैबिनेट करने का काम अगर किया है तो पचमढ़ी में किया है कि राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, लेकिन देश की आन बान शान रखने के लिए हमारा ये कोरकू समाज वास्तव में अद्भुत है। कोल समाज हमारे बीच, कोल, कोरकू, गोंड, भील, भिलाला, सारा समाज अंग्रेजों के खिलाफ जब बड़े बड़े लोगों ने हथियार रख दिए तो आदिवासी हमारे समाज ने जंगल से अपने हथियार उठा करके जान की बाजी लगा करके अंग्रेजों के खिलाफ भारी युद्ध किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे आदिवासी समाज के लिए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, और झांसी वाली रानी से लगाकर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनपुरी वाटर पार्क का भव्य उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर और रिबन काट कर पार्क का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि धनपुरी वाटर पार्क न केवल नागरिकों के मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल होगा, बल्कि ये पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे और भी विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान दे रही है जो जनता के लिए लाभकारी हो। सारे लोग उद्घाटन के इस अवसर पर उत्साहित नजर आए और पार्क की आधुनिक सुविधाओं का आनंद लेने के लिए यहाँ सैलाब लगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धरकुंडी स्थित परमहंस आश्रम में जाकर स्वामी सच्चिदानंद सद्गुरु देव महाराज को उनकी अंतिम यात्रा से पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सद्गुरु ने समाज और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विचार और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन सिद्ध होगी। और स्थानीय लोग और आश्रम के अनुयायी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और अपने श्रद्धा भाव से गुरुजी को अंतिम विदाई दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि देश को किसी भी मामले में झुकने नहीं दिया जाएगा और किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते में भारतीय कृषि उत्पादों को पूरी सुरक्षा दी गई है। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, डेयरी, फल और मसाले सहित मुख्य फसलें और डेयरी उत्पाद व्यापार समझौते से बाहर रखे गए हैं। भारत में कोई भी लिक्विड पाउडर, दही, घी, मक्खन या पनीर आयात नहीं किया जाएगा। वहीं भारत से कई कृषि उत्पाद अमेरिका को जीरो ड्यूटी पर निर्यात किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 0% कर दिया। इसके अलावा मसालों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है और भारत के मसाले अब दुनिया भर के 200 देशों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारत का टैरिफ सिर्फ 18% है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों,
भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे गए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब लगभग हमारे मसाले सुरक्षित हैं। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफी, नारियल, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी 2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा।
हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।